नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चौथी किस्त के पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौथी किस्त का पेमेंट छठ पूजा के समय होना था, लेकिन अभी तक चौथी किस्त का पेमेंट नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चौथी किस्त अभी तक क्यों नहीं मिला, चौथी किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, चौथी किस्त कब मिलेगा, चौथी किस्त किसको किसको मिलेगा, क्या एक साथ 4,000 रुपया मिलेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी किस्त को लेकर जो भी अपडेट है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। इस अपडेट में बोला गया था कि छठ पूजा के समय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चौथी किस्त का पेमेंट किया जाएगा, लेकिन हमारा छठ पूजा पार भी हो गया है, अभी तक चौथी किस्त का पेमेंट नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, सब कुछ यहां पर मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, बस आप लोग देखते चलिए। अगर हम लोग मैया सम्मान योजना का बात करें तो अभी तक मात्र 3 ही किस्त का पेमेंट हुआ है। पहली किस्त का जो पेमेंट है ये 18 अगस्त से आना शुरू हुआ था। दूसरी किस्त का जो पेमेंट है 13 सितंबर से आना शुरू हुआ था, और तीसरी किस्त का जो पेमेंट है ये हमारा 8 अक्टूबर से आना शुरू हुआ था। वहीं अगर हम लोग चौथी किस्त के पेमेंट का बात करें तो ये छठ पूजा के समय आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और पांचवी किस्त जो हमारा है ये 5 से 10 दिसंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है, और आप लोगों के अकाउंट में पांचवी किस्त का जो पेमेंट आएगा ये आप लोगों को 1,000 रुपया नहीं बल्कि 2,500 रुपया मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे चौथी किस्त को लेकर। अभी तो मैंने आपको अपडेट भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी बोले थे कि छठ पूजा के समय हम लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्या हमें चौथी किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सब कुछ यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम फैक्ट के साथ, एकदम प्रूफ के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि जैसे कि बोला गया कि छठ पूजा के समय चौथी किस्त दिया जाएगा, लेकिन अभी तक चौथी किस्त नहीं दिया गया, चौथी किस्त अभी तक क्यों नहीं मिला। तो देखिए, सबसे पहले हमारा दीपावली स्टार्ट हुआ, फिर हमारा छठ पूजा स्टार्ट हुआ, फिर बीच में शनिवार और रविवार आ गया, मतलब छुट्टी ही छुट्टी चल रहा है, इसीलिए अभी तक चौथी किस्त का पेमेंट नहीं किया गया है। चौथी किस्त का पेमेंट अभी तक क्यों नहीं मिला ये आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि जो भी कर्मचारी थे सब छुट्टी में चले गए थे, इसीलिए अभी तक चौथी किस्त का पेमेंट नहीं हुआ है। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन का बात करें कि चौथी किस्त मिलेगी या फिर नहीं, तो देखिए 100% आपको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जो हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है ये चुनाव से 4 महीना पहले लागू हुआ, और अभी हमारा चुनाव शुरू होने वाला है। 13 नवंबर को हमारा पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण का जो चुनाव है ये 13 तारीख को है, 13 नवंबर को है, और हमारा लगभग 10 तारीख हो गया है, तो मात्र 1-2 दिन का समय है, उसके बाद हमारा चुनाव आ जाएगा। अगर इस समय चौथी किस्त का पेमेंट जारी नहीं होता है तो हेमंत सोरेन जी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, और हेमंत सोरेन जी ये नहीं चाहेंगे कि उनको झटका लगे, इसलिए चौथी किस्त का पेमेंट पक्का जारी किया जाएगा। हमारा आज रविवार है, रविवार खत्म हो जा रहा है, तो आप मान के चलिए या तो सोमवार को या फिर मंगलवार को, ये 2 दिन के भीतर कभी भी चौथी किस्त का पेमेंट जारी हो सकता है, क्योंकि 13 तारीख को हमारा पहले चरण का चुनाव है, और पहले चरण के चुनाव से पहले यहां पर चौथी किस्त का पेमेंट जारी किया जाएगा। अगर पैसा यहां पर जारी नहीं होता है, पेमेंट जारी नहीं होता है, तो हेमंत सोरेन जी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, हो सके लोग उनको वोट भी ना दें, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क तो हेमंत सोरेन जी नहीं लेंगे। 2 दिन के भीतर आप लोगों के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का चौथी किस्त भेज दिया जाएगा। तो चौथी किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो पक्का मिलेगा, 100% ये चौथी किस्त मिलेगा। पांचवी किस्त के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन चौथी किस्त एकदम 100% आप लोगों को दिया जाएगा। चौथी किस्त कब मिलेगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप ये मान के चलिए या तो सोमवार या फिर मंगलवार,
यानी कल या फिर परसों आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा चौथी किस्त का। चौथी किस्त किसको किसको मिलेगा इस चीज को भी आप लोग यहां पर जान लीजिए। तो ऐसी महिलाएं बहनें जिनको तीसरी किस्त का पेमेंट मिला है, सारी महिलाएं बहनों को चौथी किस्त का भी पेमेंट मिलेगा। अगर आपको तीसरी किस्त का पेमेंट मिला है, अगर आपको अक्टूबर वाला पेमेंट मिला है, तो आपको नवंबर वाला पेमेंट भी बिल्कुल मिलेगा। और बहुत कोई का कुछ गलती भी हुआ था, अगर उन्होंने गलती सुधार करा लिया है, क्योंकि सुधार कराने को लेकर नोटिस भी जारी हुआ था, अगर सुधार करा लिया है तो उनको भी चौथी किस्त का पेमेंट मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्या एक साथ 4,000 रुपया मिलेगा, तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। एक साथ 4,000 रुपया मिलने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि पिछला बार किसी को एक साथ 2,000 भी मिला था, किसी को एक साथ 3,000 भी मिला था, तो हो सके मिल जाए, लेकिन इसकी जो संभावना है बहुत ही कम है कि एक साथ हमें 4,000 रुपया मिले। और देख लीजिए तीसरी किस्त, चौथी किस्त और पांचवी किस्त को लेकर जो अपडेट था, देखिए हो सके जिनको तीसरी किस्त नहीं मिला है, चौथी किस्त के समय उनको तीसरी किस्त का पैसा मिल जाए और कुछ दिन बाद 5 दिन 10 दिन 4 दिन, ठीक है, ऐसे फिर उनको अगली किस्त का पैसा मिल जाए। और पांचवी किस्त का पैसा हमें दिसंबर से मिलना शुरू होगा, जो कि 2,500 रुपया होगा। और चौथी किस्त का पेमेंट पक्का होगा, 2 दिन के भीतर ही होगा, या तो सोमवार को या फिर मंगलवार को, क्योंकि इसके बाद हमारा 13 तारीख से इलेक्शन स्टार्ट है, इसलिए पैसा पक्का मिलेगा। क्योंकि अगर पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है तो हेमंत सोरेन जी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर हम लोग बात करें आगे के अपडेट का, तो देख लीजिए, अगर देखा जाए तो झारखंड के लगभग यहां पर करीबन 57 लाख महिलाओं और बहनों को चौथी और पांचवी किस्त का पेमेंट मिलेगा। देखिए चौथी किस्त के पेमेंट में हो सके कुछ यहाँ पर आंकड़ा कम हो सकता है, 57 लाख से कुछ कम हो सकती है महिलाएं बहनें, लेकिन पांचवी किस्त की जो राशि है झारखंड की 18 से 50 वर्ष की लगभग 57 लाख महिला और बहनों को यहाँ पर 2,500 रुपया करके दिया जाएगा, यानी पूरे साल भर में यहाँ पर 30,000 रुपया मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस अपडेट में ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम लोग आगे के अपडेट का बात करें, ये जो आप यहाँ पर जिला का लिस्ट देख पा रहे हैं, देख लीजिए जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, देवघर, खूंटी, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, ये जो जिला आप लोग देख पा रहे हैं, जब तीसरी किस्त का पेमेंट आया था तो सबसे पहले इन जिलों में ही पैसा का वितरण हुआ था। तो ये आप मान के चलिए कि चौथी किस्त का पैसा जब आएगा तो इन जिलों में सबसे पहले पैसा का वितरण होगा, और धीरे धीरे सभी जिलों में सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जिनको पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है अभी, तो उनको भी जैसे आचार संहिता हट जाएगा उसके बाद उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, ये जो हमारी मैया सम्मान योजना है, वर्तमान में 1,000 मासिक आना आरंभ हो गया है। जिनका नहीं आया है उनका पैसा आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनके खाते में आ जाएगा। दिसंबर से सबके खाते में 2,500 रुपये आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि जिनको पैसा अभी नहीं अगर मिल रहा है तो आचार संहिता जैसे ही हटेगा तो उनको पैसा मिल जाएगा, और यहाँ पर दिसंबर से 2,500 रुपया आना स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये जो जिला के बारे में दिखाया, इन जिलों में पैसा आया था, साथ ही साथ जो बाद बाकी जिला था उनमें भी पैसा आया था, लेकिन कुछ कम मात्रा में आया था। और धीरे धीरे सभी जिलों में सभी महिलाओं के बहनों के अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि अभी चुनावी दौर है और अभी सबको पैसा भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सोमवार या फिर मंगलवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।